दुनिया की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण गांव हो या शहर दिनों दिन बहुमंजिला आवासीय इमारतों के रूप में बदलती जा रही है। इमारतों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने के कारण खेती करने योग्य जमीन घटती जा रही है। जमीन की कमी के कारण आने वाले समय में खाद्यान्न उत्पादन के साथ ही मवेशी के लिए हरा चारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसी को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी पद्धति की खोज की है जिसके माध्यम से बिना मिट्टी के फल, सब्जी और हरा चारा का उत्पादन किया जा रहा है। इस विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इस विधि से हरा चारा उत्पादन के लिए भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में प्लांट लगाए जाएंगे। इसके माध्यम से भागलपुर के अलावा कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े अन्य जिलों के महाविद्यालय के संबंधित किसान या उद्यमी प्रशिक्षण लेंगे। खासकर उन पशुपालकों को काफ़ी लाभ होगा जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है और हरा चारा के लिए उन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ता है। इसमें समय और पैसा भी खर्च करना पड़ता है। ऐसे पशुपालकों के लिए यह विधि वरदान साबित होगा। यह अनुसंधान किसानों के लिए समृद्धि का भी द्वार खोलेगा। बिहार में 2,72,000 से भी अधिक पशुपालक हैं। कुल कृषि क्षेत्र के 0.21% में ही हरा चारा का उत्पादन होता है। इस विधि से पशुपालकों को काफ़ी लाभ भी होगा। गौरतलब हो कि भारत के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पानी की कमी रहती है और शहर भी ऐसे हैं जहां लगातार भूगर्भ जल स्तर नीचे घटता चला जा रहा है। लेकिन इस तकनीक से सामान्य तकनीक की अपेक्षा 10% ही पानी की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही मिट्टी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस विधि का उपयोग धीरे धीरे पशुपालक और बड़े बड़े उद्यमियों द्वारा किया जाने लगा है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है जलीय कृषि, यानी इस खेती में फसल पानी से उगाई जाती है और इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता है। खेती की आधुनिक तकनीक में फसल को पोषक तत्व देने के लिए आधुनिक तकनीक से फसल में पानी के घोल के जरिए पोषक तत्व डाले जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली, वैसे तो ये कैलिफोर्निया एक दूसरा देश है, वहां से इस तकनीकी को भारत में लाया गया था। लेकिन हमारे बहुत ऐसे भारत के राज्य हैं जो सफलतापूर्वक इस तकनीकी को कर रहे हैं। इस तकनीकी का जो मृदा विहीन फसलोत्पादन है, जिसको हम हाइड्रोपोनिक तकनीक कहते हैं, इस तकनीकी में मुख्य रूप से जो पौधा होता है उसको मिट्टी में ना उगा करके इसको जल संवर्धन विधि द्वारा उगाया जाता है। जल संवर्धन विधि कह सकते हैं। जो पोषक घोल होते हैं जिसको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कहते हैं, उसको हम नियंत्रण कक्ष में हम एक उचित तापक्रम पौधे की बढ़वार के लिए जो चाहिए उस विधि से इसको उगाया जा सकता है। और तो इसी तकनीकी को देखते हुए, जैसा कि हम जानते हैं पूरे देश में जो कृषि के साथ साथ जो पशुपालन है वो एक दूसरा बड़ा व्यवसाय है। इसका जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। हम यह भी कह सकते हैं कि जो हमारा बिहार राज्य है या उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये जो बड़े राज्य हैं इनमें पशुपालन बहुत अधिक है। अगर हम अपने बिहार राज्य की बात करते हैं तो यहाँ लगभग 272 लाख पशुपालन आज वर्तमान कंडीशन में है। लेकिन उसको देखते हुए जो एक उनको पोषण चाहिए, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू चाहिए ग्रीन फॉडर की, वो उसका आज भी संतोषप्रद नहीं है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हम देखते हैं करीब 5% ऐसा किसान है कि जो बड़ा किसान है जो केवल हरा चारा उगाता है। 90% आज भी बिहार सहित ज्यादातर राज्यों में लघु और सीमांत किसान हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, जिनके पास जोत के आकार बहुत छोटे छोटे हैं। वहां वह अपनी नगदी फसलें जैसे धान है, गेहूं है, ये तो उगाना चाहता है, लेकिन हरा चारा कोई नहीं उगाना चाहता। तो इसी की कमी को, इसकी भरपाई हम कैसे करें, इसको देखने के लिए एक जो मृदा विहीन फसलोत्पादन है इसका इजाद कराया। और हमारे यहाँ इस मन में इसी तरह की तकनीकी को देखते हुए जो हमने इस बिहार कृषि विश्वविद्यालय में जो हमारे कुलपति महोदय हैं उनके लीडरशिप में इस प्रोजेक्ट को हम बिहार गवर्नमेंट को सबमिट किए और पिछले साल 19-20 में इसको अप्रूवल मिला। और अप्रूवल मिलने के बाद ये आप देख रहे हैं जो जमीन अभी आपने देखी, वहां इसका स्थापना की जाएगी इस तकनीकी का। घास ही नहीं सब्जियां भी उगेगी, ऐसा हमारा प्रयास है। अभी हमने हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से
विश्वविद्यालय में हरे चारे का और सब्जियों का उत्पादन करने का एक लक्ष्य लिया है और इस कार्यक्रम में हमारे जो इनके निर्माण कार्य भी शुरू हो गए हैं। हमें लगता है कि अगले 3 महीनों में यहाँ पे ये संबंधित निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे और इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि धीरे धीरे हमारे पास जमीन घट रही है। ऐसी स्थिति में हमारा और विशेषकर हमारे चारे के लिए भी अगर देखें, चारे की जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से हमारे किसान भाई जमीन उतनी दे नहीं पाते हैं, तो हम लोगों ने हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से अगर उनको हम चारे लगाते हैं तो छोटे से एरिया में उनका चारा भी हो जाता है और उसकी गुणवत्ता भी बहुत अधिक होती है। इसी तरह सब्जियों का, और सब्जियों में भी हम लोग प्रयास करेंगे बिचड़ा उत्पादन का, कि हमारे किसान भाई जो ऑफ सीजन बिचड़ा होता है वो हाइड्रोपोनिक्स विधि से यहाँ हम पैदा करके उनको उपलब्ध कराएं और इस पे हम लोगों ने काम शुरू किया है। हमें लगता है अगले 4 माह बाद यहाँ पे बृहद रूप से हाइड्रोपोनिक्स विधि से सब्जी एवं चारा का उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये सभी जगह शुरू किया जाएगा इसके बाद अगर ये सफल रहा? हाँ, इसके बाद ये पायलट प्रोग्राम के रूप में यहाँ सब शुरू किया जा रहा है। चारे का उत्पादन हमारे बांका कृषि विज्ञान केंद्र में पहले से हो रहा है। वो वहां पे काफी बड़े स्तर पे वो लोग इस विधि से कर रहे हैं और किसानों के बीच में भी हम लोग करवा रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय में ये हमारा बिल्कुल आधुनिकतम विधि से इनकी स्थापना की जा रही है ताकि इसको हम किसानों को प्रशिक्षण के रूप में भी दिखा सकें और यहाँ पे ट्रेनिंग दे सकें। इस लक्ष्य के साथ इनकी यहाँ पे उत्पादन इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। भागलपुर से ईटीवी भारत के लिए संजीत कुमार की रिपोर्ट।